हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ आलोक सिंगल और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे बीकॉम और बीबीए में फर्स्ट ईयर के अंदर एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं बीआरएफ। ठीक है, कुछ लोग इसे बर्फ भी बोल देते हैं वैसे। सो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को, जो कि आपके बीआरएफ के एग्जामिनेशन में पूछने वाले हैं लोग। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कौन से वो 10 क्वेश्चन हो सकते हैं जिनको करने के बाद आप आराम से पास हो जाओगे आपके एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन है बिजनेस लॉ। इसके मीनिंग एंड स्कोप आपको पता होने चाहिए। ठीक है, सही बार 7.5 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया था इस वजह से। इसके बाद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इसका मीनिंग एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के क्या इसेंशियल्स हैं, जिसमें एक लगभग आपको 6 से 7 पॉइंट लिखने होंगे। और इसके बाद एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है मीनिंग ऑफ कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज का क्या मतलब है ये आपको पता होना चाहिए। और वो लोग जो कि रिलेट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स बाय माइनर्स, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं माइनर्स के बीच में या माइनर्स किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, किसी कंपनी से, किसी फर्म से, तो उसमें कौन से लॉ अप्लाई होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद फ्रॉड वर्सेस मिस रिप्रेजेंटेशन। फ्रॉड एक अलग चीज है और मिस रिप्रेजेंटेशन एक अलग चीज है। फ्रॉड वो होता है जो कि हम जानबूझ के करते हैं, जो हमें पता होता है कि गलत है, बट मिस रिप्रेजेंटेशन कई बार गलती से हो जाता है। ठीक है, जिसमें कि अपना फॉल्ट नहीं होता है। तो इनके बीच में क्या डिफरेंस है आपको पता होना चाहिए। बड़े क्वेश्चन नहीं बनता है, 3 नंबर में या 7.5 नंबर में पूछ लिया जाएगा। इसके बाद फ्री कंसेंट का क्या मतलब है, फ्री कंसेंट क्या चीज होती है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद कंसेंट इज नॉट फ्री इफ दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सच कॉजेस। वो कौन से रीजंस हैं या कॉजेज हैं जिसके वजह से कंसेंट हमारी फ्री नहीं कहलाती है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट भी है, रेमेडीज फॉर ब्रिच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रिच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट पर तोड़ देना। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को ब्रिच करते हो तो उसके उसकी क्या रेमेडीज हैं तो वो आपको पता होना चाहिए। मेनली 4 to 5 पॉइंट्स सफिशिएंट है। इसके बाद क्वासी कॉन्ट्रैक्ट विद देयर टाइप्स। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्लेन करना होगा आपको विद टाइप्स, या क्वेश्चन आपको पढ़ लेना चाहिए, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ये दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट आपकी बुक में या ऑनलाइन आपको मिल जाएगा टॉपिक। तो इनके लगभग 9 से 10 पॉइंट आपको पता होने चाहिए, क्योंकि मेरे एग्जाम में 7.5 नंबर में पूछा गया था, इसलिए तो मैंने 10 पॉइंट लगभग इसमें करे थे। तो काफी सही नंबर थे मेरे। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो। इसके बाद हमें पता है बीआरएफ के अंदर काफी सारे एक्ट दे रखे हैं, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ऐसे ही एक और एक्ट है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन आपको आनी चाहिए सही तरीके से। ठीक है, लिखना बिल्कुल बढ़िया तरीके से, जितना आपको पता है सब, क्योंकि 15 नंबर के लिए अच्छे क्वेश्चन है तीनों ही, 8, 9, 10। ये तीनों मैंने लास्ट में लिखे क्योंकि ये तीनों ही 15 नंबर के लिए एक अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और आपको आपके एग्जाम पे भी 5 में से 3 क्वेश्चन करने होते हैं, इसलिए। इसके बाद एक आता है एलएलपी। एलएलपी आपने देखो बहुत बार पढ़ा होगा, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। इसके मीनिंग प्रोविजंस और एक एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म में क्या डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एलएलपी वर्सेस पार्टनरशिप फर्म का। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा बनता है यूपी शॉप्स का। यूपी एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1962। यूपी शॉप एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2024 में भी पूछा गया था आप लोगों से आपके पेपर के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं बता दूं जो बैक का एग्जाम पेपर हुआ था, क्योंकि मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने बैक के पेपर दिए थे। मेरे नहीं थे स्टूडेंट्स, मेरे फ्रेंड टाइप के ही थे। उन्होंने उन्होंने मुझे बताया था कि इस पेपर, ये जो क्वेश्चन है यूपी शॉप एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट वाला, ये क्वेश्चन हमारे पेपर में आया था 15 नंबर में। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। वी विल see you in the next video. Till then, subscribe our channel, hit the like button and comment below। अगर कोई भी फीडबैक आपको देना है या कुछ भी क्वेश्चन आपको क्वेरी है तो आप मुझसे फ्री पूछ सकते हो क्या आराम से। ठीक है, थैंक यू सो मच।